एक राजा जिसे पेंटिंग से बहुत प्यार था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसे एक पेंटिंग बना कर देगा जो शांति को दर्शाती है, वो उसे मुंह मांगा इनाम देगा। फैसले के दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने की लालच में अपनी अपनी पेंटिंग लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंग देखी और उनमें से दो को अलग रखवा दिया। अब उन्हीं दोनों में से एक को इनाम के लिए चुना जाना था। पहली पेंटिंग एक अति सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह तक नजर आ रही थी और उसके पास मौजूद हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था और जिसके रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग हो ही नहीं सकती। दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ थे, पर वे बिल्कुल रूखे बेजान वीरान थे। इन पहाड़ों के ऊपर घने बरसते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घंघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक ओर स्थित झरने से रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को वह मुंह मांगा इनाम देंगे। हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वो बोला, लेकिन महाराज, उस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने उसे इनाम देने का फैसला कर लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरी पेंटिंग के पास पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक तरह झुके एक वृक्ष को देखो। इसकी डाली पर बने इस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतनी शांत भाव और प्रेम से पूरी होकर अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां मौजूद सभी लोगों को समझाया, शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर, समस्या, कड़ी मेहनत और परीक्षा ना हो। शांत होने का सही मतलब ये है कि हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच भी होकर फिर भी आप शांत रहें और अपने काम पर फोकस करें और अपने गोल में फोकस करें। अपने गोल को सही समझें और उस पर ध्यान दें। इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हर कोई अपनी लाइफ में पीस चाहता है, यानी शांति चाहता है, पर अक्सर हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे रिमोट लोकेशन और एक्सटेंडेड वेकेशन में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे अंदर की ही चीज़ है। और फैक्ट यही है कि जितने भी आपके दुख, दर्द और तकलीफ और दिक्कतें हैं, उनके बीच शांत रहना ही असल में शांत होना है। मेरा कहना सिर्फ यही है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हो उसमें शांत रहना सीखो। उसी से आप बहुत कुछ कर सकते हो और अपनी लाइफ को अच्छा और स्वस्थ बना सकते हो। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और